समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी साहिली इलाकों के मजीद करीब आ गया है। तूफान कराची से 600 किलोमीटर और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर है। 13 जून से कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में शदीद बारिशों का इम्कान है। तूफान और तेज हवाओं के बायस कमजोर इमारतें गिरने का खदशा है। महकमा मौसमियात और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में देव हेकल बिल बोर्ड भी फौरी हटाने का हुक्म दे दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी शदीद खतरे की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त तूफान कराची से 600 किलोमीटर दूर जुनूब में मौजूद है, जबकि तूफान का ठट्ठा से फासला 580 किलोमीटर रह गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान 14 जून की सुबह तक शुमाल की सिमत और उसके बाद शुमाल मशरिक में हरकत करेगा। समुद्री तूफान 15 जून की दोपहर सिंध और भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के मरकज और एतराफ में 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से शहर इकाई शदीद गर्मी के लपेट में है। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जाएगी। मशवरा दिया कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ताकतवर समुद्री तूफान के पेश नजर साहिली पट्टी की आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है और इन्हें अहले खाना समेत घरों को खाली करने का कह दिया गया है। कराची की इंतजामिया ने शहर में लगे देव हेकल बिल बोर्ड फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। शहर की मरकजी शाहराहों और कई इमारतों पर बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, जो तूफान की वजह से बड़े नुकसान का बाइस बन सकते हैं। PDMA का कहना है कि तूफान और तेज हवाओं के बाइस कमजोर इमारतें गिरने का खदशा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कहा है कि जेर तामीर और कमजोर इमारतें खाली करवा ली जाएं। PDMA ने कहा कि तमाम जिले इंतजामिया तूफान से मुतालिक मुमकिन इकदाम पर फौरी तौर पर अमल करें। शहरियों की बड़ी तादाद 2 दिन से सीव्यू का रुख कर रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने आज सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। अब किसी शहरी को सीव्यू जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। समुद्री तूफान बिपरजॉय की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं कराची के साहिल पर मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से। शराज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिल समंदर पर, जहां बिपरजॉय नामी समुद्री तूफान टकराने के जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त समुद्री तूफान कराची के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर है और आइंदा कुछ रोज में ये समुद्री तूफान पाकिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला से टकराने के जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 100 से 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि साथ ही तेज बारिशों का सिलसिला भी आइंदा कुछ रोज तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहने के जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जो आबादियां हैं उनको इनखला के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही साथ माहीगीरों को भी समंदर में जाने से रोक दिया गया है और इसी वजह से साहिल समंदर पर हम देख रहे हैं कि जो कश्तियां समंदरों में मौजूद थी वो अब वापस साहिलों को लौट रही हैं, जबकि एहतियाती तदाबीर का जो सिलसिला है वो भी यहाँ अपनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि तमाम तर महकमों को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है कि फौरी तौर पर इमरजेंसी के जो इकदामात हैं वो कर लिए जाएं ताकि किसी भी किस्म के भारी नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है शराज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल के बायस गवादर के मछेरे दूसरे दिन भी समुद्र में शिकार के लिए नहीं जा सके। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ खलील अहमद से। खलील, बताइएगा। बहर अरब में उठने वाला समुद्री तूफ़ान जिसे बिपरजॉय का नाम दिया गया है, उसकी शिद्दत में जो है इजाफा होता जा रहा है और उसका रुख जो है बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों की तरफ है। गवादर में हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी जो है मछेरों को समंदर में जाने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वहाँ पे भी लोगों पे पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो समंदर में नहीं जा सकते। इसके अलावा जो खुसूसन बलूचिस्तान लजबेला का जो इलाका है वहाँ पर जो गड्डानी है उसको सबसे ज़्यादा ख़तरा लाक है और वहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि वहाँ से वो जो समुद्री तूफ़ान है उससे टकरा सकता है, जिसकी वजह से जो कुछ जो है नुकसान होने का भी अंदेशा है। लिहाजा वहाँ पे कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इसके अलावा अनाउंसमेंट कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं जो कि लोगों को होशियार रहने की जो है वो हिदायत कर रहे हैं और कहा जा रहा है अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से जो करीबी आबादियाँ हैं उनको पीछे मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी खलील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान किस रफ्तार से कराची की जानिब बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में तूफान के क्या असरात होंगे, ये सब जानते हैं कराची में नुमाइंदा 92 न्यूज़ रबिया खान से, जो इस वक्त डायरेक्टर साइक्लोन जुबैर अहमद सदीकी के साथ मौजूद हैं। जी रबिया, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बहर अरब में मौजूद शदीद समुद्री तूफ़ान कराची के जनूब में इस वक्त मौजूद है और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त कराची से उसका जो फासला है वो 590 किलोमीटर का रह गया है। मशरिक़ की जानिब उसका रुख सफ़र कर रहा है और इस वक्त डायरेक्टर साइक्लोन जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। आपने देखिए, जैसा आपने बताया भी तकरीबन कराची से 590 किलोमीटर जनूब में वाक़ है ये इस वक्त साइक्लोन मौजूद है और स्ट्रेट नॉर्थ की जानिब इस वक्त ट्रैवल कर रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कल ये तकरीबन थोड़ा सा कर्व लेगा नॉर्थ ईस्ट की जानिब और उसके बाद जुमेरात की सुबह ये इंडियन गुजरात से टकराएगा, लेकिन पाकिस्तान की बॉर्डर के काफ़ी करीब कह लीजिए। उसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान के सूबे सिंध के जनूब मशरक़ी हिस्सों पे भी पड़ेंगे। ख़ास तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र करूँगा, थरपारकर, सजावल, बदीन। इन तीनों अजला में तेज़ मूसलाधार बारिशें और तेज़ आंधी वाली हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार हो सकती है। तो इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में शदीद बारिशों और तूफ़ान के नुकसानात हो सकते हैं। जी बिल्कुल, यही बताना था कि न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर अजला जिनमें बदीन, ठट्ठा और सजावल शामिल है, वहाँ पर तेज़ बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे जो है वो नाजुक जो ये कमज़ोर इमारतें हैं उनको नुकसान पहुँचने का ख़तरा है। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब तक ये साहिल पर आएगा और भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा तो उस वक्त साइक्लोन की जो कैटेगरी है अब वो 2 या 1 कैटेगरी में तब्दील हो जाएगा। जी रबिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र कराची की साहिली आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कहा गया है, ताहम साहिलों पर आबाद माहीगीर अब तक वहीं मौजूद हैं। इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज़ यूनुस। फयाज़ बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ। हुकूमत सिंध की जानिब से कहा गया था कि जो आबादियाँ समंदर के बिल्कुल किनारे में हैं वहाँ पर इनखला के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इब्राहिम हैदरी में इस वक्त कोई भी इंतजाम शुरू नहीं किए जा सके। यहाँ के लोगों को ज़रूर ये पता है कि समुद्री तूफ़ान आ रहा है और 600 किलोमीटर से कम उसका फासला जो है रह चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी इंतजाम ना हो जाने की वजह से जो इलाका मकीन है वो परेशान है, अपने घरों में मौजूद है। मार्केटें भी मामूल के मुताबिक खुली हुई है। इनका ये कहना है कि अगर समुद्री तूफ़ान आता है तो ये लोग यहाँ से ज़रूर नकल मकानी करेंगे, लेकिन ये तमाम तर लोग इंतहाई गरीब हैं। इनका ये कहना है कि हम जो रोज़ाना कमाते हैं वही खाते हैं, अगर सैलाब आ गया, यहाँ पर तूफ़ान आ गया तो हम किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसे यहाँ पर इब्राहिम हैदरी में कैंप नहीं बनाए गए जहाँ पर इनको मुतबादिल रिहाइश फराम की जा सके, खाना पीना फराम किया जा सके। लोग यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, किसी भी एक मकाम पर बैनर्स यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे। तो यहाँ पर पुलिस की भी पेट्रोलिंग ना होने के बराबर, अगर पुलिस की पेट्रोलिंग हो तो पुलिस के जो अफसरान और एहलकार हैं वो भी इन लोगों को ज़रूर बता सकते हैं कि समुद्री तूफ़ान आ रहे हैं। जो रिहायशी अफराद बिल्कुल समंदर किनारे मौजूद हैं वो अपने अजीज़ व अकारिब के घर जा रहे हैं। फयाज, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में समुद्री तूफ़ान, तेज़ हवाओं और बारिशों के पेश नज़र देव हैकल इश्तिहारी बोर्ड हटाने के अहकाम जारी किए गए थे, ताहम कहीं से भी बिल बोर्ड्स नहीं हटाए गए। शहर भर में इश्तिहारी बोर्ड तमाम तर ख़तरात के बावजूद मौजूद हैं। ये सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फरीद आलम से। जी फरीद। जी बिल्कुल, शहर कायद में तूफ़ान और आंधी के खदशे के पेश नज़र कमिश्नर कराची की जानिब से शहर भर के बल्दियाती इदारों को तहरीरी तौर पर अहकाम दिए गए थे कि जितने भी साइन बोर्ड्स हैं, इश्तिहारी बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं जो कसीरुल मंजिला इमारतों पे लगे हों, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पे लगे हों, फ्लाईओवर्स पे लगे हों, सड़कों पे लगे हों, तो फौरी तौर पर उतार लिए जाएँ। क्योंकि महकमा मौसमियात और NDMA की जानिब से कराची के अंदर तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों की पेशिनगोई की है। शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं के बायस जो कसीरुल मंजिला इमारतों पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पे लगे हैं या फ्लाईओवर्स पे लगे हैं, तो हवा के दबाव से अक्सर वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। लेकिन बल्दियाती इदारों की जानिब से रवायती बेइज्जती का मुजाहरा किया जा रहा है। ताहल शहर में किसी भी पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस से, फ्लाईओवर से या कसीरुल मंजिला इमारत से कोई भी साइन बोर्ड नहीं उतारा गया। खदशा है कि अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो इन रोडों पे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, वो उनकी वजह से शहरी हादसात का शिकार हो सकते हैं। जी फरीद आलम, आपका बहुत शुक्रिया। समुद्री तूफान की वजह से सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि सिंध के कुछ दीगर अजला भी हैं जिनको खतरा है। तूफान की वजह से कई अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। ताहम 14 से 16 जून तक गर्द आलूद हवाएं चलने और मूसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट।
समंदरी तूफान तेजी से सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। ठट्टा और सजावल भी खतरे की लपेट में है। यहाँ भी साहिली पट्टी पर मौजूद आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का कह दिया गया है। माहीगीरों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर घरों को खाली कर दें। समंदरी तूफान की वजह से सिंध के मुख्तलिफ अजला इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। मुख्तलिफ अजला में पारा 40 डिग्री से ज्यादा जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 13 से 17 जून तक ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में शदीद बारिशें हो सकती हैं। मूसलाधार बारिशों के दौरान 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि 14 से 16 जून के दौरान कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो लयार और मीरपुर खास में गर्द आलूद हवाएं चलने और मूसलाधार बारिशें होने के इम्कानात हैं।